हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट भी इस अक्टूबर के महीने में फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो हम आपके लिए आज कुछ स्पेशल गाइडेंस के साथ आए हैं और कुछ स्पेशल चीजें बताने वाले हैं कि कैसे आपके पास जो समय बचा हुआ है, कुछ नहीं तो कम से कम 5 दिन 6 दिन का समय तो है आपके पास। कैसे आप इस 5 से 6 दिन के समय का सही इस्तेमाल करके आप एक क्विक रिवीजन करके इंपॉर्टेंट पोर्शन तक पहुंच के अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और जैसा कि पीछे आप हमें देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है एग्जाम अपना चल रहा है। सर एग्जाम का सिलेबस तो काफी तगड़ा है और काफी सक्सेसफुल एग्जाम चल रहा है। सो व्हाट टू डू नाउ? अब आखिर इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो इसके लिए सबसे सिंपल फंडा हम आपको बताने वाले हैं और वो ये है कि फिजिक्स की जब आप बात करते हैं तो फिजिक्स मैथ का भाई है। क्या है? फिजिक्स अपना मैथ का भाई है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, सर हमें फिर मैथ पढ़ना पड़ेगा। सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है। सर छोटी छोटी चीजें होती है जो दिमाग से निकल जाती है। सर फॉर्मूला कैसे कवर किया जाए, ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पे बताते हैं। इसको देखिएगा जरा, ठीक है? हम कैसे जो है अभी थोड़ी देर में हम चीजों को हैंडल करते हैं और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा है। कुछ इस तरीके के हैं कि उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का ऐसे करके पूछे जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? बताइए मेरे साथ में। चलिए ठीक है। तो अगर इस अकॉर्डिंग चलते हैं फिजिक्स में, तो देखिए फिजिक्स जब हम लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं अपना फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहली चीज जो है, पी से आप आ जाएंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, जब हम एक छोटे इंटरवल की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर प्रैक्टिस उस तरीके से कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो आप यहाँ कुछ स्मार्ट काम करो। स्मार्ट काम क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ, स्मार्ट काम करने के तरीके बताता हूँ। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे यहाँ पे कि कुछ चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे। मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ चैप्टर आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन। मेरी बात ध्यान समझना। लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि वर्क एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं और ये कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। या अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इनको एक बार आप एक नजर देख सकते हैं। तो उसी में बता रहा हूं, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी हो गया। इवन यदि आप बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं और सर क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स है अपना, है ना? अपना थर्मोडायनेमिक्स है, अपना ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि घबराने से कोई काम हमारा नहीं होता है। ठीक है, ये मैं कुछ इजी बता रहा हूं जिसको आपको करना ही करना है। और भी कुछ चैप्टर्स मैं आपको बताता हूं, आप चाहो तो नोट कर लो। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद एक स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो चैप्टर भी आसान, इसको आप कर सकते हो। और इतना कर लोगे, इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है सर? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट हम क्या करें? सो नेक्स्ट आपका प्लान क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि जितने सिलेबस में फॉर्मूला यूज है ना, उस फॉर्मूले को कलेक्ट करो। बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा ये सब आपको। तो जैसे मान के चलिए, अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो जितने फॉर्मूलाज हैं सबको राइट डाउन करो। सबसे पहले तो लिखो। इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत सारे लिखते समय आपको समझ नहीं आएगा अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो, और अगर आपका पढ़ा हुआ है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को लिखेंगे कॉपी में। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जो मैं अपने लाइव क्लास में करवाता हूं वो काम आपको अपने घर में करना होगा। पता क्या करना होगा आपको? क्या करना है कि एक एक फॉर्मूले को 5 टाइम्स लिखना है। आप चाहो तो 10 बार भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 टाइम्स लिखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको इन सिंबल्स की पहचान करनी होगी, क्योंकि कई बार हम लिखते हैं ना, कई बार दिख रहे हो इसका मीनिंग अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग आ जाता है। कई बार हम देखो ऐसे वी लिख देते हैं, कई बार ऐसे न्यू लिख देते हैं।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सिंबल्स में क्या है, कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू रट लेना, कुछ कांस्टेंट्स आप पढ़ लेना। देखो क्या क्या कांस्टेंट है, जैसे कि अब देखो म्यू नॉट आपको पता होना चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे एच की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी, जैसे इसमें के आता है, के उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जो जो कांस्टेंट्स हैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, उन सभी कांस्टेंट्स को अलग लिख लेना। ये अपने कांस्टेंट वाला फंडा हो गया कि भाई ऐसे हम कांस्टेंट्स को लिखेंगे और ये काम करेंगे, अपना काम हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप आपने फॉर्मूला लिख लिया, आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू दिख दी, उसके बाद आप एक काम करोगे, वो ये काम करोगे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला में ना थोड़ा यूनिट्स का ध्यान देना। किसका? यूनिट्स का ध्यान। किसका सीमेंस होता है, किसका मीटर होता है, किसका जो है टेस्ला होता है, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका टेस्ला होगा, है ना, फोर्स है तो न्यूटन होगा, ये सब तो आप जानते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी तरीके से फॉर्मूला आपने कर लिया, यूनिट्स आपने लिख लिया, देन आफ्टर आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आप एक काम करना, और वो काम ये करना आप कि जितने मेन डिफरेंसेज हैं, जो डिफरेंसेज हैं उसको पढ़ लेना। जैसे कि अब जैसे बोलते हैं ना कि कैसे आप पढ़ते हैं कि इसमें क्या फर्क है, इनमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है, जैसे बोलते हैं ना सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस में फर्क बताइए। मैं एग्जांपल केवल आपको बता रहा हूं। या फिर बहुत सारे ऐसे जगह पर हैं जहां डिफरेंसेस हमें चैप्टर में पढ़ने को मिलता है कि इसका क्या फर्क है, इसका फर्क क्या है। जैसे मैं आप ग्रेविटी आपका चैप्टर नहीं, पर उसमें आता है कि स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या फर्क है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो वहां पर चीजें आएंगी, आपको बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी पड़ेगी। तो जो डिफरेंसेस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसको एक बार आप देख लेना, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां से भी जहां तक मैंने अभी केमिस्ट्री का पेपर देखा है, वहां वो पूछने के चांसेस होते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपने कर लिया, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम से कर लेना है। इसमें पता है हेल्प कौन करेगा आपको, इसमें अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी हेल्प कौन करेगा, कैसे होगा, तो मेरे यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट चेक करना। क्या चेक करोगे? प्लेलिस्ट चेक करना। उसमें मैंने फिजिक्स का फ्री कंटेंट दे रखा है, हालांकि पूरा नहीं है वो, लेकिन फ्री कंटेंट्स में आपको एक तो चैप्टर वाला मिल जाएगा, और दूसरा आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने उसमें सॉल्व करा है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके ना ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर्स मिल गया, प्रीवियस कोर्स मिल गया, ये आप देख लेना, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। मतलब आप पहले तो ये देखो कि आपके पास रिसोर्सेस क्या है। अगर आपको यही पता है कि आपका रिसोर्सेस क्या है, तो आप अपनी क्षमता को, मतलब कम टाइम हो या ज्यादा टाइम हो, यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। आपके पास गाड़ी है लेकिन आप पैदल जा रहे हैं, कोई मतलब बनता है क्या उसका, बताइए? कोई मतलब नहीं बनता है। ध्यान से देखिएगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो जब हमें कोई मतलब नहीं बनता इन चीजों का, तो कैसे इसको सही करें? तो सही करने का तरीका यह है कि बिना समय बर्बादी किए जाइए और YouTube खोल के देखिए, और ये सारे फास्ट काम आपको करने हैं। इसमें कोई काम ऐसा नहीं इसमें आपको डिले करना है। ये सारी चीजें होगी। सर एक्स्ट्रा कुछ बताइए, सर कुछ ऐसा बताइए, है ना, हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम उसको पढ़ कर जाएं और पास हो जाएं, है ना। मन में आता है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिसे पढ़ के जाए पास हो जाए। अभी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, उसमें मैंने चेक किया, 42 मार्क्स का जो है सेट बी, मतलब सारे क्वेश्चन तो ए बी सी में हो ही रहते हैं, लगभग 40 नंबर का, 40-42 नंबर का जो है मेरे वीवीआई सेट से डायरेक्ट और उससे रिलेटेड पूछा गया। मतलब जो मेरा वीवीआई करके गया उसका 40 नंबर तो डन हो गया, मतलब पास आपको करवा देगा। तो वीवीआई सेट हमने इसीलिए इसको बनाया था। बट हम खाली वीवीआई सेट करेंगे तो जिनको नहीं परचेज करना है भाई, वो रिस्क लेना चाहते हैं कि सर हम 444 रुपया नहीं खर्च करना चाहते, भले ही फेल हो जाएं, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, आप नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, पास तो हम करवा के ही छोड़ेंगे आपको, है ना। हमने यूट्यूब पर फ्री कंटेंट आपको दिया है, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे देते हैं, कुछ बुक्स आपके घर पर भी होगा। लेकिन आप कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है,
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सच में जरूरत है तो आप सीधा हमारे ऐप पे आ सकते हैं। आपको सीधा हमारे ऐप पे आना है, ये जो हमारा ऐप है, और इस ऐप में आने के बाद बहुत सिंपल बता रहा हूं, देखो इतना हम लाइफ में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन एन वक्त पे अगर कोई काम हमारे आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यहां आप देखिए लिखा हुआ है लास्ट मोमेंट स्टडी फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चंस, और ये देखिए 40% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, 444 रुपए का है ये। यहां पर आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ बाई का ऑप्शन आ जाएगा। कंटेंट आपको देखना है तो आप यहाँ इन कंटेंट्स को देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट है, कैसे कंटेंट जाएगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ बोलेगा परचेज कीजिए पहले, ठीक है। सेट 1 पे जाएंगे, लिखेगा परचेज कीजिए। मैंने सेट 4 में शायद एक कंटेंट दे रखा है यहाँ पर जो फ्री नहीं, ये भी नहीं दे रखा है, ये मैंने कोई नहीं दिया है। चलो मैं एक रिलीज करूंगा इसको ताकि आप देख सकें। इसमें एक कंटेंट में फ्री दूंगा मैं, जिससे कि आप इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा ना कि ये लॉक है, लॉक है, लॉक है। यहाँ तो लिखा है फ्री डेमो फिजिक्स, लिखा तो है, और क्या चाहिए। देखिए इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वाकई में मैंने कैसे इसको डील किया है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन सेट 4, इस तरीके से जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। पूरा एक्सप्लेन किया गया है, मतलब ये नहीं सोचा गया है कि भाई हम जो है मतलब खाली क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ना ना, ये सारी चीजें नहीं। पूरे अच्छे तरीके से हमने उसको डील किया है, उसको समझाया है, उसको एक्सप्लेन किया है, तभी तो हम उसका एक चार्ज ले रहे हैं ताकि आप शॉर्ट टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन दे पाए। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे आप ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब इसमें जैसे कि आपको जैसे मिली हो गया है ना, मेगा हो गया, ठीक है, या आप बहुत सारे जैसे यूनिट्स की बात करते हैं तो बेस यूनिट्स हो गया, जिसमें कि लेंथ मीटर में हो गया, इसका हो गया बेस यूनिट्स हो गया, फिर कुछ डेराइव यूनिट होते हैं। तो इनमें कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट मी सपोज अगर आपसे पूछ दिया कि 1 वाट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वाट, तो भाई 1 वाट किसका है, तो वाट होता है पावर का, सीधा देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = W/T, है ना। W हो गया किसमें, जूल में, T हो गया सेकंड में। तो 1 वाट तब होगा ना जब ये 1 जूल और 1 सेकंड होगा, यानी कि जब 1 सेकंड में 1 जूल वर्क किया जाता है तो उस समय पावर कंजम्पशन को हम लोग 1 वाट कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो देखिए जो पढ़ के जाएगा वही बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा। बिना पढ़े ना हम हवाई बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितनी बातें मैंने बताई है अगर उतना आपने कर लिया, फेल तो आप नहीं हो सकते हैं। ये मेरा पक्का अभी तक का एक्सपीरियंस कहिए या अनुभव कहिए। और वीवीआई सेट आपने ले लिया तो वो आप डन कर दोगे कि वाकई में जो है आप बिल्कुल पास होगे। बाकी 1% में होता है कि किस्मत खराब हो तो बच्चा टॉपर भी होता है तब भी टीचर फेल कर देता है, रोड पे चलते हुए जो है एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप उस चीज को उसमें मत लो। लेकिन जो जनरल चीजें हैं कि अगर आप जाओगे, तो बच्चों ने मुझे बताया कि सर हम आपके गाइडेंस से पढ़े, वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चंस किया और हम पास कर गए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और जैसा भी होगा मैं नए अपडेट के साथ इस चैनल पर आता रहूंगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतने पुराने विद्यार्थी होकर, तो मैं क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स टू से, बस एक ही बात बोलूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट।